हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिगजैग टेक्निकल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है हमारा एसीबी की स्प्रिंग चार्ज को लेकर। स्प्रिंग चार्ज को लेकर जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वो किस तरीके की होती है, वो कैसे काम करती है और क्यों उस टाइप का ही यूज किया जाता है, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एसीबी है और यहाँ पर एसीबी में आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर डॉट आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर हमारा मोटर यूज की हुई है। तो ये मोटर का जो टाइप है वो यूनिवर्सल टाइप की मोटर है, यूनिवर्सल मोटर इसे हम बोलते हैं। तो बहुत सारी एसीबीज रहती हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो अलग अलग सप्लाई टाइप में एसीबी को डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो मोटर है यूनिवर्सल मोटर, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एसी और डीसी दोनों में ही काम करती है। तो एसी और डीसी में काम करने का पर्पज़ ये होता है कि कहीं पर भी हमारी कहीं पर डीसी की कंट्रोलिंग है, कहीं पर एसी की कंट्रोलिंग है, तो वहाँ पर ये दोनों पर ही काम करे। तो जनरली जो एसीबी है, इसमें ये 220 वोल्ट की सप्लाई पे काम करती है। तो बहुत तरीके की एसीबीज रहती हैं जहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई का यूज होता है इसकी सप्लाई के लिए, 220 की सप्लाई का यूज होता है, 440 की सप्लाई का यूज होता है। पर मोटर का जो टाइप होता है वो यूनिवर्सल टाइप होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक अलग से वाइंडिंग तो आप देख ही रहे हैं। अंदर आप देखेंगे जैसे कि ये 220 की सप्लाई मैंने एसी दी हुई है हम लोगों ने, तो एसीबी की जो सप्लाई है 220 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अंदर, यहाँ पर यहाँ पर जहाँ पर डॉट आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आपको स्लिप रिंग्स से दिखेंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत सारा देखा होगा, यहाँ पर स्लिप रिंग जो है यहाँ पर कार्बन ब्रश से भी दिख रहे हैं। तो ये जो हमारा जनरली यूज होते हैं वो डीसी सप्लाई पर यूज होता है। तो डीसी सप्लाई की आपने कभी डीसी मोटर पर काम किया होगा, 24 वोल्ट की जो मोटर होती है उन पर काम किया होगा। तो इस तरीके के बूस्ट होते हैं, वेल्डिंग मशीन्स पर काम किया होगा। तो जो वायर को फीड करने वाली जो मोटर्स होती हैं वो डीसी सप्लाई पे चलती हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर कार्बन ब्रश के लिए स्लिप रिंग्स का यूज किया जाता है एक्यूमुलेटर के थ्रू। तो ये जो हमारी मोटर है ये एसी और डीसी दोनों पे यूज होती है। और 220 की सप्लाई पे अभी इस मैन्युफैक्चर जो एसीबी मैं यूज कर रहा हूँ उस पर हुई है। 110 पे भी इस तरीके की आती हैं और 440 में भी आती हैं। 430 440 में भी इस तरीके की मोटर्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो जो यूनिवर्सल मोटर को यूज करने का जो इसमें पर्पज़ है वो ये ही है कि हम लोग एसी और डीसी दोनों से ही इसको यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर हमारा एसीबी लगा हुआ है एसी सिस्टम में, डीसी सिस्टम में, तो वहाँ पर हम लोगों को इसकी प्रॉब्लम ना हो कि इसमें पर्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज ही हमें देनी है। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज की रेंज अलग अलग हो सकती है। दोस्तों कन्फ्यूजन इस चीज़ में मत कीजिएगा, अगर 220 पर चलती है तो 220 ही दीजिए। एसी हो या एसी डीसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 220 है तो 220 ही दीजिए। 110 की उसकी रेंज है, वर्किंग रेंज है, तो 110 ही दीजिए। लेकिन इसमें यह है कि एसी और डीसी दोनों से ही चल सकती है। जैसे कि ये 220 एसी पर चलती है तो 220 डीसी भी देंगे तो ये चलेगी। तो इस पर कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी ये बहुत एक मेन क्वेश्चन रहता है और बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ईडीओ टाइप की मोटर एसीबी में लगा जाता है। इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट टाइप जो एसीबी होती हैं उन पर यूज होती है ये मोटर्स। तो एमडीओ टाइप में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो एमडीओ टाइप जो होती है मैकेनिकल ड्रॉ आउट होती हैं और उनमें जनरली स्प्रिंग चार्ज विद द हेल्प ऑफ मोटर नहीं होता है। तो ये भी मैं थोड़ा बताना चाह रहा था आपको कि आप कन्फ्यूजन ना करें कि किस एसीबी में ये यूज़ होती है। ईडीओ टाइप में ही हमारा स्प्रिंग चार्जिंग के लिए मोटर रहती है, क्योंकि ईडीओ टाइप में ही हम कंट्रोलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएलसी एंड ऑटोमेटिक सिस्टम। तो ये मोटर का होना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, बने रहिए मेरे साथ। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और जो लोग सब्सक्राइब करने जा रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।